गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आईके सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोला जाएगा। जी हाँ, ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इसे स्थापित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आईकेएस सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोला जाएगा। जी हाँ, हाल ही में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में भारतीय भाषा अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने पर्यटन की दृष्टि से टॉप 12 राज्यों की सूची जारी की है जिसमें राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है। तो इस लिस्ट में राजस्थान का 5वां स्थान है। जी हाँ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना सिक्किम है वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण और जोधपुर के मुख्य त्योहारों में शामिल गणगौर महोत्सव को मुख्य आधार मानते हुए ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने साल 2024 में घूमने के लिए राजस्थान को 5वां बेस्ट राज्य बताया है। जी हाँ, 5वां सबसे बेस्ट राज्य बताया है। इस पोर्टल ने हाल ही में पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख 12 राज्यों के नाम की सूची जारी की थी जिसमें गणगौर डेजर्ट फेस्टिवल और ऊंट महोत्सव को बताया है राजस्थान में सबसे खास। जहाँ राजस्थान को डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, गणगौर महोत्सव जोधपुर का और ऊंट महोत्सव बीकानेर की वजह से प्रमुख पर्यटन राज्यों में इसे शामिल किया गया है और 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित खांबा पोर्ट। जी हाँ, खांबा का जो किला है जिसे नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। जी आप देख सकते हैं खंडहर हो चुका है ये खांबा किला, ये जैसलमेर में स्थित है। अब जिसे जियोलॉजिकल जो नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम है जिसके तौर पर इसे विकसित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, खांबा फोर्ट जो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है, 700 साल पुराने खंडहर हो चुके इस किले को 1 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करवाते हुए नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम के तौर पर इसे बनाया जाएगा। जी हाँ, 14वीं शताब्दी में निर्मित यह किला पालीवाल ब्राह्मणों की स्मृति का प्रतीक माना जाता है। इस गांव को सिल्क रूट का चेक पॉइंट भी माना जाता था जहां पाक से जो आने वाले सामान पर टैक्स वसूला जाता है, पाकिस्तान से जो सामान आता है वहाँ पर इसे टैक्स वसूला जाता है। तो वर्ष 1825 में पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में 84 गांव खाली किए गए थे और इसमें एक गांव ये भी था खांबा किला। उसके बाद में ये किला जर्जर होता गया है। अब इस किले में नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान है वो सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में सबसे ज़्यादा रेडिएशन सौर ऊर्जा राजस्थान में ही है। जी हाँ, यहाँ प्रति वर्ग मीटर एरिया से हर साल 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित अन्य राज्य राजस्थान से काफ़ी पीछे हैं। देश में अक्षय ऊर्जा में कौन कहाँ पर है। तो राजस्थान 25,266 मेगावाट के साथ पहले स्थान पर है, गुजरात 24,204 मेगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक 22,294 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा प्लांट की अगर बात की जाए तो 19,527 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट है, 5200 मेगावाट के विंड प्लांट है, 128 मेगावाट के बायोमास प्लांट है और 411 मेगावाट के हाइड्रो प्लांट है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है,
भक्त शिरोमणि कर्माबाई स्मारक राजस्थान के किस जिले में बनाया जाएगा? जी हाँ, 12 स्मारक और पैनोरमा बनाए जाएंगे, जिसमें एक है भक्त शिरोमणि कर्माबाई स्मारक। ये राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले में बनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए 12 अलग अलग स्थानों पर विभिन्न पैनोरमा और संग्रहालयों के निर्माण की घोषणा की थी, जिसमें भक्त शिरोमणि कर्माबाई स्मारक, ये ध्यान रखना, कालवा डिडवाना कुचामन जो जिला है जिसमें कालवा आता है, यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ भक्त शिरोमणि कर्माबाई सन 1615 में जीवन जी डूडी के घर राजस्थान के उस समय नागौर था और वर्तमान में डिडवाना कुचामन जिले के कालवा गांव में पैदा हुई थी। तो ये ध्यान रखना, कालवा अब डिडवाना कुचामन में आने लग गया है, पहले नागौर जिले में ही आता था। यहाँ ये ज़िले का अगर बात की जाए तो डिडवाना कुचामन जिले का ये जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, ये गांव कालूजी डूडी साहू के नाम पर कालवा गांव बसाया गया था। भक्त शिरोमणि कर्माबाई, आपने ज़रूर इनकी कहानी सुनी होगी। भगवान कृष्ण को साक्षात अपने सामने बिठाकर खिचड़ा खिलाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक शीतला माता मेला वर्ष 2024 में कब आयोजित किया गया था? जहाँ इस मेले का आयोजन 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक 2 दिनों तक हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है शीतला माता मेला, जो 31 मार्च को शाम से शुरू होकर 1 अप्रैल तक रात तक इस मेले का आयोजन किया गया था। जहाँ 31 मार्च रात 12 बजे से शीतला माता जी के ठंडे पकवान का भोग लगाने के साथ ही यह मेला शुरू हो जाता है। मेले में राजस्थान के अलावा विभिन्न प्रांतों से जातरू दर्शन कर माता जी के ठंडे पकवान छाछ, राबड़ी, मोहनथाल, पुआ, पकौड़ी, पूड़ी का भोग लगाकर अपने परिवार की संपन्नता और अनिष्टों से बचाने के लिए माता जी की मन्नतें मांगते हैं। यहाँ शीतला माता का जो प्रसिद्ध मेला है ये चाकसू जयपुर में भरता है। इस चाकसू जयपुर में शीतला माता का जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण स्वामी माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। शीतला माता की जो सवारी है, वो वाहन है, वो गधा है। अन्य नाम शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी कहते हैं, शेड्डल माता कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, और यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मेला कब भरता है? तो अगर बात की जाए तो हिंदी ज्योतिथि के अनुसार मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी जिसे बाशोड़ा भी कहते हैं, बाशोड़ा, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। मुख्य मेला ध्यान रखना शीतला माता का चाकसू में भरता है, जयपुर में। मेले को बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान में कहाँ खोला गया है? तो दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है, ये राजस्थान में बना है, जाडन गांव जो पाली में है। ध्यान रखना, जाडन गांव ये पाली में स्थित है, जहां पर दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर स्थित है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ दुनिया का पहला ओम आकार का जो मंदिर है, ये राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में स्थापित किया गया है, जो 250 एकड़ में फैला है। इनकी नागर शैली और जटिल डिज़ाइन उत्तर भारत की विरासत का सम्मान करते हैं। भगवान महादेव की, भगवान शिव की 1008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंगों से युक्त यह 2000 स्तंभों और 108 कमरों के साथ 135 इसमें फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है, पाली जिले के जाडन गांव में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? जी हाँ, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत इसमें 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ राजस्थान सरकार ने अपने जो पहले ही बजट में गोवंश संरक्षण के लिए शेड, खेली का निर्माण, दुग्ध, चारा, बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की महत्वपूर्ण घोषणा पशुपालकों के लिए की गई है। इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने हाल ही में 24 फरवरी को ही मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण किया गया था। यहाँ प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो कार्य करेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी और मोबाइल वेटनरी इकाइयों का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1962 रखा गया है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली कुल लागत कितने रुपए है। यहाँ अन्नपूर्णा रसोई योजना जो इंदिरा रसोई योजना के स्थान पर राजस्थान की भाजपा सरकार ने शुरू की है, जिसमें प्रति थाली जो कुल लागत है वो 30 रुपये है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पूर्व की अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं में से एक इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला गया था। भजनलाल सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इस योजना का नाम किया था। 2016 में अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम जो पहले 2020 में इंदिरा रसोई योजना कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, यानी नाम पुनः वही रखा गया जो 2016 में इसका नाम था श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, क्योंकि 2020 में इसको बदलकर इंदिरा रसोई योजना के नाम से संचालित किया जा रहा था। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली कुल लागत 30 रुपये है, जिसमें सरकारी अनुदान 22 रुपये, यानी लाभार्थी को 8 रुपये में प्रति थाली ही दे होगा। 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई वर्तमान में संचालित हो रही है। अन्नपूर्णा रसोई में जो अगर बात की जाए मेन्यू की, तो 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, खिचड़ी आदि के साथ अचार भी इसमें शामिल रहेगा, यानी कुल वजन है वो 600 ग्राम निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विनय कुमार ने मिस्र में पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं विनय कुमार, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विनय कुमार ने मिस्र में पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 23 मार्च को प्रतियोगिता के 59 किलोग्राम भार वर्ग में युवा वर्ग में इन्होंने 120 किलोग्राम का प्रभावशाली वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले ये उत्तर प्रदेश राज्य के पहले पैरा पावर लिफ्टर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। परमजीत कुमार विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में जो पदक जीतने वाले भारत के पहले पावर लिफ्टर बन गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है परमजीत कुमार के बारे में भी। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया गया है। जी हाँ, ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और ध्यान रखना, राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को हाल ही में मनाया गया है। अब आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ओडिशा स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। जो ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी, जिसे उत्कल दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। ओडिशा 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य बना था। यह बिहार का हिस्सा था। राज्य की जो राजधानी है वो ओडिशा की कटक थी, लेकिन 1948 में भुवनेश्वर को राजधानी बना दिया गया था। इसके अलावा सर जॉन हुबाक है वो उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर थे। उड़ीसा बाद में ओडिशा बन गया था। ओडिशा राज्य भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में किस जिले की 92 साल की महिला पाना देवी गोतारा, जिन्होंने 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पार्टिसिपेट करते हुए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले से है 92 साल की महिला पाना देवी गोतारा, जिन्होंने 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में शामिल होकर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, GK सर्च इंजन एप्लीकेशन पर अब आपको CET, LDC समेत कई महत्वपूर्ण जो कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको लाइव क्लासेज, PDF, इसके अलावा जो भी मैटर होता है CET से जुड़ा हुआ चाहे LDC से जुड़ा हुआ, तो सारा राजस्थान GK सहित जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स वहां पर मिलता है। तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम चाहे LDC का हो चाहे CET का वो क्लियर हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।